अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और पाकिस्तान के अलावा तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ आज रोज़ा है, सऊदी अरब वग़ैरह सब जगहों को उनको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। और इंशाअल्लाह ताला कल से हमारा भी रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी हमारे मुसलमान हैं तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ क्या बन रहा है आज, ज़ाहिर रमज़ान के हवाले से हम रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस रमज़ान जितनी भी रेसिपीज़ आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है काफ़ी टाइम से आ रही थी कि इन रिक्वेस्ट को हम पूरा करें, ठीक है जी। और हमेशा की तरह सब लोगों के साथ मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ ये रमज़ान जो है, इस रमज़ान वैसे तो हर रमज़ान ही गुज़र जाता है, लेकिन ये 2 साल से जो एक कोविड की वजह से बहुत सारे लोग बड़े मतलब टेंशन और बड़ी परेशानी में, ज़ाहिर है कई लोग ऐसे हैं जो पिछले साल थे, इस साल हम में नहीं है। और अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सबके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं कि कोशिश करें कि इस रमज़ान आप लोग जितनी तक हो सके इबादत खूब से खूब इबादत करें। और इसके साथ ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर तमाम दुनिया में, तो दुआ करें परवरदिगार इस अज़ाब से जान छूटे। इसलिए कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बड़ी ज़हनी तौर पे टेंशन में है, ज़हनी अज़ियत में है। क्यों है? इसलिए कि देखिए बहुत सारे लोगों के इतने सारे प्यारे थे जो एक एक घर के कई फ़र्द चले गए। उसके अलावा लोगों के इतने कारोबार थे, बिज़नेस थे, सारे बिज़नेस सारे ख़त्म हो गए। और फिर उसके बाद कई लोगों के ऐसे जो बेचारे जो 20-25 हज़ार रुपये जॉब करे थे, उनकी जॉब चलेगी। और जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनके साथ क्या है कि उनको ये कहा जाता है कि आप अगर करनी है तो करो, नहीं तो हम आधी आपको सैलरी देंगे वरना आप छोड़ दें, ठीक है। 3 गुना ज़्यादा महंगाई भी हो चुकी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस रमज़ान आप जितनी ज़्यादा हो सके इबादत करें और सबके लिए बहुत सारी दुआएँ करें। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? 3 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। एक मिक्स दाल पकोड़ा बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा। यहाँ पर मैंने तीनों दालों को भिगोया हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा समोसा बन रहा है और साथ में हम क्रीमी फ्रूट चाट बन रहे हैं। तो ये आज की रेसिपीज़ जो हमारी तीनों हैं, तीनों रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ हैं। और ये तीनों रेसिपीज़ का ये है कि मैंने वैसे तो बीच में आगे जो हमारी रेसिपीज़ आएंगी रमज़ान, सहरी और अफ्तार की दोनों के हिसाब से होगी, लेकिन आज की जो तीनों रेसिपीज़ हैं ये है अफ्तार के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी एक क्रीम वाली चाट और बड़ी सिंपल उसमें, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, हमें बहुत कम चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं सारे अज्जा को। और बस जेली जो है वो अभी थोड़ी सी गर्म है, मैंने अभी बनाई है। अगर वो सेट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में इसको कर लूँगी। अभी वो सेट होने वाली है, ठीक है। सिर्फ इसको मिक्सिंग करते हैं, एक बॉल के अंदर मिक्स करके हम इसको रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर थोड़े बादाम को मैं फ्राई करूँगी। मेरे पास ज़ाहिर है कनॉलिव ऑयल है और कनॉलिव ऑयल में हम बादाम को भी फ्राई करेंगे। तो पहले मैं इसमें डालती हूँ क्रीम। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान मज़ेदार सी। ये हमने क्रीम ली है, टेट्रा पैक वाली आपने क्रीम ले लेनी है। इसके अंदर डाल देंगे चीनी, ठीक है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें या फिर आप 4 खाने के चम्मच ले लें। असल में क्या होता है कि जो हम फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मीठा होता है, उसके अंदर शुगर सिरप होता है, तो वो भी थोड़ा सा मीठा होता है। तो इसलिए आपने देख लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे चंद कतरे, यहाँ पर है मेरे पास वनीला एसेंस के, ठीक है। बादाम भी डालेंगे, किशमिश भी हम इसमें डालेंगे। चंद कतरे वनीला एसेंस के, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर हो जाता है, तो फिर आपसे खाया भी नहीं जाता। आसान और बड़ी मज़े की, आप इस चाट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ठीक है। इसके अंदर हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बल्कि इसका जो जूस है इसको भी मैं बल्कि निकाल लूँगी। जो इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसका फ्रूट कॉकटेल का, इसको भी मैं ड्रेन आउट कर लूँगी, ताकि वो फिर वैसे भी आपको होता है फ्रूट जो है पानी छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने चीनी वनीला एसेंस डाल दिया। यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा जो पानी है, इसका जो जूस है, शुगर सिरप है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ निकाल लेती हूँ, वो नहीं गिरेगा। सारे फ्रूट बड़े मज़े के इसके हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर जो फ्रूट जो होता है ना वाइट वाला, वो बड़ा अच्छा लगता है। वो कोकोनट है,
तो वो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ठीक है, अच्छा ये देखें कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ इसके अंदर क्रीम के अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस और शुगर डाल दी। ठीक है, अब इसका जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप था जो फ्रूट कॉकटेल के अंदर, इसको हम निकाल लेंगे, ये देख लीजिएगा, और ये इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन और रेड कलर की जेली है, जिसको क्या करना है कि मैंने थोड़ा सा जम जाती है, फिर हम उसको निकालेंगे और वो उसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, ये मिक्स करना है और बहुत अच्छे से इसको आपने ठंडा भी करना है। और ये मेरे पास है किशमिश और बादाम। ठीक है, ये किशमिश और बादाम है। किशमिश को हम थोड़ा इसको साफ़ कर लेंगे, कुछ इसके अंदर डाल देते हैं, इसकी डंडियाँ उतार के, और थोड़े से बादाम वगैरह मैं इसके अंदर चॉप करके डालती हूँ, और कुछ मैं फ्राई करके ऊपर से डालूँगी, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अंदर जो चॉप किए होते हैं उसका भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये किशमिश को ये कि सोक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इसको डाल दीजिएगा तो इसका बड़ा अच्छा आपको इसका फ्लेवर लगेगा। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बादाम को थोड़ा कटिंग कर लेते हैं, कुछ हम फ्राई करके डालेंगे, यहाँ पर थोड़े से चॉप करके डालते हैं इसके अंदर, ताकि जब आप इसको खूब ठंडा करके जेली के साथ आप इसको जब खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बादाम है मेरे पास, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चॉप करके डाल देते हैं। अच्छा जी, हम इस्तेमाल करें कनॉलिव ऑयल, जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल में ले लेती हूँ। कनॉलिव ऑयल जो बेहतरीन ऑयल है, पाकिस्तान का वाहिद कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके खाने को जायका देते हैं, मज़ेदार बनाते हैं, और उसके अलावा ये 8 खूबियों से मिलकर बनता है। इसको कनॉलिव ऑक्टाफ्लोर, ठीक है, 8 खूबियों से मिलकर बनता है कनॉलिव और ऑक्टाफ्लोर, जो आपके खाने को देता है जायका, आपकी सेहत, उसके अलावा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा ये जो है बहुत कम खर्च होता है और इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, और टेस्ट भी इसका इतना अच्छा, और आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है। तो इसका ये कि ज़्यादा मज़ेदार खाना बनाता है। और जिस तरह से मैंने बात की, कनॉलिव ऑयल जो बेहतरीन ऑयल है, अब रमज़ान में आप इसमें रोल, समोसा, पकोड़े वगैरह बग़ैर टेंशन लिए आप बनाएं और इसको खा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कुछ बादाम में चॉप करके डाली हूँ और थोड़े से बादाम में यहाँ पर फ्राई करूँगी, जो मैंने कनॉलिव ऑयल लिया है जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। तो ये मैं बादाम को यहाँ पर जो चॉप की मैं वो इसके अंदर डालती हूँ, ताकि जब आप खाएं तो आपको उसका बादाम का टेस्ट आए। ठीक है, जेली को मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, वो बस 5 मिनट के अंदर वो जम जाती है। ठीक है, जेली का इतना ज़्यादा वो नहीं है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। ये देख लीजिएगा, क्रीम वाली चाट है, बड़ी मज़ेदार है, ये बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी, बादाम को फ्राई करते हैं, फ्राई करके हम हल्का सा इसको क्रश कर लें या फिर आप इसको स्लाइस में कटिंग कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और बाकी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हमने बनाई थी क्रीमी फ्रूट चाट, जिसके अंदर हमने क्रीम डाला, साथ में वनीला एसेंस डाला, थोड़ी सी शुगर डाली, फ्रूट कॉकटेल डाला। आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, सीज़न में अब आई हुई स्ट्रॉबेरी वगैरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर किशमिश और बादाम चॉप करके डाल दी। ठीक है, अब ये क्या है, कुछ फ्राई किए हुए बादाम है, इसके साथ मैंने जेली रखी हुई है फ्रिज में, अगर देखती हूँ वो जम गई है तो जेली भी इसके अंदर डाल के, ताकि मैं इसको ज़रा साइड पर कर लूँ, ताकि बाकी के जो काम हमने वो करने मैं चेक पे कर लूँगी। होगी है जेली, हाँ जी, ये तो होगी है, वो भी अभी 2 सेकंड में हो जाएगी। इसको बस जेली को इसमें डालेंगे, ये इस तरह से रेड ग्रीन वाली। असल में ना अफ्तार के टाइम पे बड़े मज़े की लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये आप जब इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद भी बड़ा मज़ा आएगा। ये ठंडी ठंडी करके 2 घंटे पहले बना के रख लें, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ज़्यादा आपको ये खाने में अच्छी लगेगी। ठीक है, अच्छा, मुझे एक ग्रीन चाहिए थी लेकिन ग्रीन मिली नहीं है, तो मैंने क्या किया है, ब्लूबेरी वाला ले लिया है, वो भी इसी में डाल दूँगी। अच्छा, इसको बल्कि हल्के हाथ से आपने इस तरह से फोल्ड करना है। अब वो दूसरा वाला ले आती हूँ, इसमें मेरी रेसिपी में लिखा था ग्रीन जेली, तो वो खैर मिली नहीं, तो मैंने कहा चले हमने 2 कलर की करनी है, तो मैं इसको ये ब्लूबेरी ले लेती हूँ। ठीक है, ये है, इसको भी हम चले जी, ये दोनों
थोड़ी थोड़ी गार्निशिंग के लिए रखी है, इसलिए मैंने इसको रख दिए। रेड एंड ब्लूबेरी। ठीक है, अब हम ले आते हैं जिसके अंदर हमने इसको सर्व करना है। आप सर्विंग बॉल ले लीजिएगा। चले जी, फातिमा से भी बात कर लेते हैं। भावन नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छे खाने बना रहे हैं आप। कल बात नहीं सही तरह हो सकी, मैंने आज फिर कॉल मिला ली। चलिए, अच्छी तो बात है। मैंने कहा आप इतने अच्छे खाने बना रहे, अल्लाह आपको अजर दे। देखिए कितना अच्छा खाना बनाया आपने रमजान शरीफ में। बच्चों को बहुत तरीका आ जाता है बनाने का। हाँ, सही बात है। मुबारकबाद देनी है अवार्ड की, जो आपको अवार्ड मिला था, कॉल नहीं मिली इतने दिन। अच्छा, आपने देखा था? हाँ जी, मुझे पता है। अच्छा, मैं आपसे बहुत रिलेटेड हूँ, आप मेरी बहन है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, थोड़ी सी बीमार हो गई थी, फिर मैंने मिस कर दिया था आपका प्रोग्राम। अच्छा, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। बीमार रहती हूँ थोड़ी सी, बस दुआ में याद रखा करें आप। आपको देखती हूँ ना तो आपके खाने फ्रेश हो जाती हूँ जरा। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हाँ जी, बड़ी आपको दुआ देती हूँ। पहले भी आपको बड़ी दुआएं दी थी जब मक्के शरीफ में गई थी। हाँ, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। हमको दोबारा ले जाए। आमीन, हमें भी लेके जाए, हमारे लिए भी दुआ। वही याद होती है बस। इस महीने गए थे हम। सही कह रहे हैं, बस अल्लाह पाक हमें भी लेके जाए, दुआ हमारे लिए भी करा करे। लेकिन नसीब की बात होती है, आप खुश नसीब थे जो आप होके आ गए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दी काफ़ी सारी जेली, और जेली के ऊपर इसको पहले डालें ताकि ये नज़र तो आए ना हमने बनाया क्या है। क्रीम वाली फ्रूट चाट है, सही है। अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़े से, ये मेरे पास है बादाम। ठीक है, बादाम इसको मैंने फ्राई कर लिया था ऑलिव ऑयल के साथ। थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं किशमिश यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी क्रीम ऊपर से डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया रेडी। इसको मैं वहाँ टेबल पे रखती हूँ ताकि मैं इतनी देर में दूसरी रेसिपी स्टार्ट करूँ। काफ़ी आज मैंने सुस्ती से काम किया है, अभी टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर रखती हूँ और फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से बना रहे हैं, यहाँ पर समोसे बना रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? यहाँ पर हमारे पास है चिकन कोफ्ता। ठीक है, चिकन कोफ्ता मोनसलवा का चिकन कोफ्ता है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। बेहतरीन किस्म के इनके कोफ्ते हैं, इनके सीख कबाब है, इनके चपली कबाब है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोनसलवा की, जो मैं समझती हूँ कि रमज़ान के लिए सबके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। बस घर में लाएँ, पैकेट को खोलें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर है मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सा कोफ्ता। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, इसलिए कि पूरे मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी। चलेंगे, खोलते हैं इसको, और यहाँ पर ऑलिव ऑयल डला हुआ है, उसी के अंदर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। चलिए, बस काफ़ी है ये, 6-7 काफ़ी है, इतने ज़्यादा नहीं हमने करने। इसको मैं करूँगी यहाँ पर फ्राई, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल के अंदर नहीं करना, बस हल्के से उसमें कीजिएगा, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास है ज़ीरा, साथ में नमक, लहसुन, 1 अदद अंडा, थोड़ी सी क्रीम है, ये क्रीमी है। थोड़ी हरी मिर्ची हम डालेंगे चॉप करके, तो उसमें बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ले लेती हूँ हरी मिर्चें, प्याज, धनिया, पुदीना, जिसको चॉप कर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। जब तक हमारे कोफ्ते जो हैं फ्राई हो रहे हैं, फ्राई होंगे, बस हम इसको भी हल्का सा क्रश कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है ये हम आपको बताएँगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर हम बना रहे हैं मोनसलवा के कोफ्तों से, हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से यहाँ पर हम समोसा। ठीक है जी, यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चें, उसके साथ मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ज़ीरा हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा लहसुन, नमक यहाँ पर डाल देते हैं। नमक आधी चाय का चम्मच, इसलिए कि वैसे ही कोफ्तों के अंदर आपको पता है कि हमने जो हमने नहीं बल्कि ऑटोमेटिक उसमें डला हुआ है नमक। अच्छा, इसमें लहसुन, और यहाँ पर है मेरे पास क्रीम।
ठीक है, बस इसको मिक्स करते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ रख लेती हूँ, ये भी हटा देते हैं। बस इसको ज़रा सा मिक्स करना है और उसके बाद हम ने फिलिंग करनी है कोफ्तों उसकी समोसों की। हो गया, चलें जी, ये पूरा मिक्सचर इसका रेडी हो गया। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त इसकी अंदर की बाइंडिंग भी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी इसका आएगा। क्रीम है, हरी मिर्च, इसमें लाल मिर्च पाउडर हमने नहीं डाला। ये बड़े मज़ेदार से क्रीमी समोसा है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। अब बड़ा आसान तरीका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने लेना है, ये तो मैंने दाल के लिए रखा है तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको साइड पर काटूँगा। ठीक है, ये मेरे पास फिलिंग है। यहाँ से आपने समोसे की पट्टी लेनी है। थोड़े से ड्राई हो गए हैं तो इसलिए मैं अंदर वाली इसकी पट्टियाँ ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इसको निकाल लीजिएगा। बस कल से रोज़ा है और घर में बस हर घर में शुरू हो जाएंगे समोसे, रोल, पकोड़े सारे। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको। अब क्या कीजिएगा, आपने इसको इस तरह से टर्न करना है। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर आपने इसकी फिलिंग करनी है। ठीक है, फिलिंग करने के बाद यहाँ पर आपने ये, इसमें पड़ गया शॉपर, ये ब्रश से, इससे आपके समोसे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा कितने क्रिस्पी बनेंगे ये। ठीक है, चलें जी, हादिया से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, बिल्कुल ठीक। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? जी, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी। बोलें। स्प्रिंग रोल बनाना सिखा दें। स्प्रिंग रोल, चलें, बिल्कुल आएंगे, सभी आप सिखाएंगे आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, और कुछ? जी, और आप डोनट बनाना सिखा दें। चलो ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर स्पीड मैंने ज़रा ज़्यादा पकड़ ली है, इसलिए कि टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है। ये देखिए, बस ये इस तरह से लगाना है। ये बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक भी कर सकती हूँ सारे काम। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हम डालेंगे कनॉलिव ऑयल। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। और 2 समोसे फ्राई 3 करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर है हमारे पास कनॉलिव ऑयल, जो ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, जिसमें आपको बचत भी मिल रही है। आपको एक बॉटल के अंदर मिल रही है 45 रुपीज़ की, और उसके अलावा आपको मिल रहा है यहाँ पर पूरे बैग जो लेंगे इसका कॉटन का, तो उसके अंदर, ठीक है जी, 45 की बचत है और पूरे बैग में आपको मिलेगी 100 रुपीज़ की बचत। तो अब आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लेके आ जाए कनॉलिव ऑयल, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके खानों को जायकेदार, मज़ेदार बनाते हैं। बहुत कम खर्च होता है, और इसके अलावा इसके अंदर कनॉलिव ऑक्टा फ्लो है, जो 8 खूबियों से मिलकर बनता है, जो बहुत कम खर्च होता है, आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ेदार वो खाने बनाता है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने डाल दिया कनॉलिव ऑयल। बाकी जो मैं ड्यूरिंग ब्रेक इसको समोसों को करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ रख देते हैं, कहीं घिर ना जाए। अच्छा जी, जग किधर रखा बच्चों? ये रहा जग, जग जग जग। अच्छा जी, यहाँ पर समोसे फ्राई करने हैं, और ये जो हमने इसको जो बनाने हैं दही बड़े, जो 3 दालों से मिक्स करके बनाने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो रखी हुई हैं दालें, उसको और थोड़ा सा उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, और उसके साथ ज़रा सा नमक और ज़ीरा, हम उसको डाल के पीसेंगे। वो खैर अभी बताती हूँ, पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ हम जो फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर कनॉलिव ऑयल के अंदर मज़ेदार सा समोसा, जिसको मैंने यहाँ पर इसकी बाइंडिंग की है और अंडे के साथ। ठीक है, ये देखिए, बस ये फ्राई हो रहा है, इसको फ्राई करने रख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किधर गया नमक। नमक के साथ इसके अंदर, अच्छा जो दही है इसके अंदर हमने चीनी डालनी है,
थोड़ा सा नमक डालना है, इसको हम फेंट लेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ सिंपल फेंटना है। तो यहाँ पर जो दाल मेरे पास रखी हुई है इसको मैं लेके आती हूँ, जिसको मैंने पीसना है, ये ले लेती हूँ, ठीक है। सारी एक साथ तो हम नहीं करेंगे, ज़रा इतने सारे कहाँ बनाते बनाते हमें हो जाएगा बहुत सारा टाइम। नमक जाएगा इसके अंदर, चलें, थोड़ा सा नमक। इसके बाद प्याज, हरी मिर्चें और तीनों दालें, माश की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, इसमें पानी ना डाला जाए, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। और इसको हम ड्यूरिंग ब्रेक हम इसकी फुल्कियाँ बना लेंगे। चलिए जी, फारूक से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिज़ा भी क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी। आपको एडवांस, आपको और आपकी टीम को रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? फरमाइशें तो आपकी माशाल्लाह सारी पूरी कर देती हैं। वो कीमे की कचौरियाँ बनाना सिखा दें हम। कीमा कचौरी, चले बिल्कुल सिखा देंगे। रमज़ान की तो सारी बहारें इन्हीं से, रोल, समोसा, कचौरी, है ना? जी जी, माशाल्लाह आपकी रेसिपी तो बहुत अच्छी है, ट्राई भी करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। बहुत शुक्रिया, आपकी फरमाइश इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे पूरी कर दें, ठीक है। थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये देख लीजिएगा, प्याज डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए दाल, थोड़ा सा नमक, इसको हम भूनते, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के ज़रूरत पड़ी तो इसका पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बनाकर बॉल में रखेंगे। वापस आकर यहाँ पर दही के अंदर चीनी वगैरह मिक्स करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। तो ऐसा करते इतनी देर में लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और कनॉलिव ऑयल में बन रहे हैं मज़ेदार से गरम गरम समोसे, जो हमने मोन सलवा के चिकन कोफ्ता लिया था, चिकन कोफ्ते से इसकी फिलिंग की, और फिलिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने अंडे से उसकी कोटिंग की, बैंडिंग की, और उसके बाद ये देखें क्या मज़ेदार से समोसे जो है हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कलर इसका और आ रहा है, ये हम इसको करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या किया था, मैंने लिया था तीनों दालें, हरी मिर्च, प्याज, नमक, और इसको ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। बड़ा ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद पानी में सोक करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको दही के अंदर उसको तो कर देना है। ठहरे, पहले मैं इसको समोसों को निकाल लूँ। बहुत डार्क कलर में नहीं करती, इसलिए कि ज़रा से लाइट कलर के अच्छे लगते हैं, वरना बहुत ज़्यादा डार्क कलर के अच्छे नहीं लगेंगे आपको। और यहाँ पर हो रहे हैं फ्राई जो है एक कनॉलिव ऑयल के अंदर में, देखें क्या ज़बरदस्त समोसे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसका जो फुल्कियाँ जो है, मैंने कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर इसमें नहीं डाला, सिर्फ इसी से बनाएंगे हम यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आप इसको फ्राई पैन में बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। थोड़ा सा इसको कम करती हूँ। ये देखें इस तरह से, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे ना कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको हाथ पे भी जिस तरह से शेप दे के ना, आप हल्का सा पानी लगा के आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पून से कर रही हूँ। चलें, ये अब हम लेंगे एक बॉल के अंदर पानी, और तो उसके अंदर इसको डिप कर दूँगी। जब ये फ्राई होंगे इसको पानी में डिप करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि इसका जो हमने दही के अंदर क्या क्या चीज़ें डाल के हमने इसको बना लिया। चलिए जी, ये फुल्कियाँ हमारी होंगी फ्राई। ये बहुत सॉफ्ट और बड़ी मज़े की होती हैं। इसके अंदर हमने जो डाला है चने की दाल, माश की दाल, और साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिए थे आपके सामने प्याज, हरी मिर्चें और नमक। लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, बस ये फ्राई होंगे। इसको निकाल के पानी में डालती हूँ और मज़ीद और फुल्कियाँ बनाती हूँ। और साथ में आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर जो दूध, उसके साथ चीनी, थोड़ी सा आपने नमक डाल के उसको फेंट लीजिएगा। और ये इमली की चटनी है जो ऊपर से मैंने डालनी है। तो बस बाकी तो तकरीबन हो चुके हैं। समोसे भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, और साथ में मीठा जो फर्स्ट रेसिपी थी वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये फुल्कियाँ, इसको मैं पानी में डालती हूँ यहाँ पर रख के।
ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और हमने इसको फ्राई जो करें वो ऑलिव ऑयल के अंदर फ्राई करने हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, जो बहुत लाइट ऑयल है। इसके अंदर अब आप पकोड़े समोसे जो फ्राई करके खाएंगे आपको हैवी नहीं लगेगा और बहुत ही लाइट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा चूल्हा बंद करती हूँ और ये जो मेरे पास है यहाँ पर दही हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास दही है, दही इसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा दूध 1 कप के जितना। साथ में आपने थोड़ा सा इसमें डालना है नमक, चीनी, तकरीबन 4 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल देनी। चीनी, थोड़ा सा नमक। अब इसको मैं चला देती हूँ। अब ये मेरे साइड सिर्फ चाट मसाला है जिसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इमली की जो चटनी यहाँ पर बना के रखी है वो भी मैं बाद में डालूँगी। पर थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, ये उबल के हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको 2-4 और बना दूँ ताकि एक ही दफ़ा जो हमारी डिश है उसके अंदर हम डाल दें। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से इसको हाथ के ऊपर जो पतला चपटा सा बनाते हैं आप वो भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लिक्विड में है तो इसलिए ज़्यादा सही से नहीं बनेगा, तो मैं इसको चम्मच से ही डालूँगी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट इसकी फुल्कियाँ बनती है, अभी मैं आपको बता भी दूँगी। इसके अंदर कोई सोडा वोडा डालने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इसकी फुल्कियाँ बनती है। एक्चुअली प्याज जब डालते हैं तो प्याज से क्या होता है कि इसका जो मतलब फुल्कियाँ जो होती हैं वो बड़ी सॉफ्ट बनती हैं। ये बस निकालेंगे पानी में से और उसके बाद इसके ऊपर ये दही जाएगा और दही के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर जो मेरे पास रखा हुआ है चाट मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये चीज़ों को साइड पे करती हूँ और ले आती हूँ डिश जिसके अंदर हमने इसको डिश के अंदर फुल्कियाँ डालनी है। थोड़ी सी ये भी फ्राई हो रही हैं और जो फ्राई होके पानी में हमने सोक करके रखी हैं वो इसके अंदर चली जाएंगी। ये दही बड़ों के लिए दिया है बर्तन। अच्छा जी, फुल्कियाँ निकाल के पानी में सोक करती हूँ। उसके बाद आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक रिकैप ब्रेक, और जिसके अंदर आप हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे। उस रेसिपीज़ कार्ड को आपने नोट करना है और फिर रेसिपीज़ को ट्राई करना है। समोसे भी तकरीबन हो चुके हैं, मज़ीद वहाँ पर और भी पड़े हैं, वो मैं फ्राई करूँगी। फुल्कियाँ इसको निकालते हैं उसी तरह से पानी में से निकाल कर डालकर ऊपर दही वाला सारा मिक्सचर डालेंगे और ऊपर जाएगा चाट मसाला। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रीमी फ्रूट चाट, अज्जा, फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, लाल जेली 1 पैकेट, हरी जेली 1 पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, चीनी 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 4 खाने के चमचे, बारीक कटे बादाम आधा चाय का चमचा, किशमिश 100 ग्राम। तरकीब: पहले एक बर्तन में क्रीम, चीनी और वनीला एसेंस डाल के फेंट लें। अब इसमें फ्रूट कॉकटेल, लाल जेली और हरी जेली डाल के मिक्स करें। आखिर में बारीक कटे बादाम और किशमिश डाल के सर्व करते हैं। मिक्स दाल दही बड़े, अज्जा, मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, चने की दाल आधा कप, प्याज 1 अदद, लहसुन 4 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद। तेल तलने के लिए, दही तैयार करने के लिए: दही आधा किलो, दूध 1 कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, इमली का रस 4 खाने के चमचे, चीनी 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल को 2 घंटे पहले भिगो कर रख दें, फिर छान कर चॉपर में डाल दें। फिर साथ में प्याज, लहसुन, नमक और हरी मिर्च डाल के पीस लें। अब तेल गर्म करके फुल्कियाँ बनाएं और निकाल के पानी में भिगो दें। दही तैयार करने के लिए एक बर्तन में दही, चीनी, दूध और थोड़ा सा नमक डालकर फेंट लें। इसके बाद फुल्कियों को पानी से निकाल कर ट्रे में रखें और ऊपर दही डाल दें। आखिर में चाट मसाला और इमली का रस डाल के सर्व करें। चिकन समोसा, अज्जा, समोसे की पट्टियाँ 12 अदद, चिकन कोफ्ता 1 पैकेट,
बारीक कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा 2 चाय के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन कोफ्ते, नमक, बारीक कटा लहसुन और बारीक कटी अदरक फ्राई कर लें। फिर कोफ्ते को तोड़कर कुटी काली मिर्च, कुटा हुआ जीरा, बारीक कटी शिमला मिर्च, क्रीम, मक्खन और कटी हरी मिर्च डाल दें। फिर इन्हें मिक्स करके समोसे की पट्टियों में भर लें। अब इन पर फिटा हुआ अंडा लगाएं और तेल गर्म करके समोसे फ्राई करें। आखिर में डिश में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। आज का जो मेन्यू हमारा था रमज़ान के वाले से था। रमज़ान की सारी रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, जिसमें बहुत मज़ेदार से मिक्स दाल पकोड़ा, मिक्स दाल दही बड़े थे। ठीक है, पकोड़ा भी आप इसका बना सकते हैं अगर प्याज वगैरह चॉप करके आप डालते हैं। तो इसमें हमने मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल, तीनों दालें ली थी, उसको भिगो दिया 2-3 घंटे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के प्याज, हरी मिर्चें, ज़ीरा, नमक डाल के आपने इसको पीस लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी फुल्कियाँ बनानी है। फुल्कियाँ बनाने के बाद दही के अंदर आपने चीनी, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। चीनी और नमक डाल के दही को आपने फेंट लेना है। उसके बाद आपने डिश में निकालना है। फुल्कियाँ पहले पानी में सोख करके आपने फुल्कियाँ डालनी, ऊपर पूरा दही वाला मिक्सचर डालेगा। ऊपर वो जो इमली का पल्प था, मैंने उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा उसमें नमक डाला, भुना ज़ीरा डाला, उसको एक चटनी सी बना के वो ऊपर डाल दी, चाट मसाला डाल दी। मज़ेदार दही बड़े जो हैं तैयार हो गए। समोसा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़ेदार, बड़े क्रिस्पी समोसे हैं। मैंने इसकी जो ऊपर से बाइंडिंग की है, वो मैंने अंडे को फेंटने के बाद फिर मैंने ब्रश से अंडा लगा दिया, तो उससे क्या होगा, इसकी बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है और बड़े क्रिस्पी और काफ़ी देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर मैंने जो फ्रूट चाट बनाई थी, बड़ी मज़ेदार सी, आपने दोनों जेली ले लेनी है। चाहे वो कलर्स या फ्लेवर आपकी पे डिपेंड करता है, आपको जो भी कलर या जो भी फ्लेवर चाहिए वो आपने जेली ले लेनी है। क्रीम का 1 पैकेट ले लीजिएगा, 4 खाने के चम्मच चीनी डालिएगा और थोड़ा सा चंद कतरा आपने वैनिला एसेंस डालना है और उसको आपने फेंट लेना है। फेंटने के बाद आपने फ्रूट कॉकटेल डालना है। अगर फ्रूट कॉकटेल नहीं डाल रहे तो आप फ्रेश फ्रूट लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए स्ट्रॉबेरी आई हुई है, स्ट्रॉबेरी ले लें। इसके अंदर आप एप्पल ले लें, पाइनएप्पल वगैरह ले लें, ये आप डाल सकते हैं। बनानास वगैरह भी डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा और मज़ेदार फ्रूट चाट तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर फ्राई किए हुए बादाम डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, जन्नक बना रही है, रबड़ी आइसक्रीम बना रही है, मालपुरा वफ़ल्स बना रही है और डेट कुकीज़ बना रही हैं। 3 रेसिपीज़ और 3 ही बहुत मज़ेदार सी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा। और आपको पता है वैसे भी गर्मी और रमज़ान दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको पता है आइसक्रीम बड़ी मज़े की लगती है। तो ये रबड़ी आइसक्रीम कैसी होगी, खैर आपने भी देखना है, आपने भी नोट करना है, मैंने भी नोट करना है और फिर हम ट्राई भी करेंगे। लेकिन इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।